तो बच्चों ये विद्युत धारा का एक और क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के लिए व्यंजक। 3 नंबर का सवाल फिजिक्स का ये पूछता है। देखिए बहुत इजी है, इसको आप फिगर से भी समझ सकते हैं और इसका व्यंजक निकालना बहुत इजी होता है। देखिए आपको नहीं समझ में आता इसलिए आप भुला जाते हैं, लेकिन हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत इजी वे में बताएं। देखिए आपको एक परिपथ बनाना है, ऐसे आप ऐसे परिपथ बना लीजिए, सेल यहाँ पर लगा दीजिए, है ना। एक सेल लगा दिए हैं, यहाँ पर आपको एक स्विच लगा देना होगा। हमने यहाँ पर स्विच लगा दिया है, एस लिख देना है स्विच के लिए। और यहाँ पर बच्चों क्या करना है, आपको प्रतिरोध लगा देना है। ये प्रतिरोध का साइन है, ऐसे 3 प्रतिरोध हम ले लेते हैं। कितने प्रतिरोध ले लेते हैं बच्चों? 3 प्रतिरोध ले लेते हैं। यहाँ इसका नाम दे दीजिएगा आप R1, R2, R3। और श्रेणी क्रम पहले हम लोग समझते हैं ये श्रेणी क्रम होता क्या है। देखिए आप लोग शादी ब्याह में जाते होंगे ना, तो शादी ब्याह में देखिएगा एगो भुकवा बॉल लगा रहता है, एकदम झिकमिक झिकमिक जलित रहता है, लरी वाला बल्ब लगा रहता है। एक जगह से स्विच ऑन किया जाएगा तो एक ही स्विच से वो सब बॉल जलित रहता है ना। ऊपर नीचे इसे लरी तरह से सजावल रहता है। आप सब देखते होंगे शादी विवाह में ऐसा होता है। एक ही गो स्विच ऑन करेगा तो उस लरी में जितने भी बल्ब रहते हैं, 50, 60, 100 जो भी बल्ब रहता है, वो सब झगमग 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 जलते रहता है। इसका मतलब हो गया कि एक ही स्विच से ढेर सारा बल्ब जल रहा है, ढेर सारे उपकरण चल रहे हैं। ये श्रेणी क्रम है। अब श्रेणी क्रम होता क्या है और बढ़िया समझिए, उसके बाद हम तो प्रूफ करके दिखाई देंगे। एक स्विच से वो सारा बल्ब जल गया, यानी कि अगर मान लीजिए हाई वोल्टेज आएगा, बहुत ज्यादा धारा की प्रबलता आ जाएगी, बहुत तेज उसमें इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा, तो एक ही स्विच लगने के कारण वो सभी बल्ब उड़ जाएंगे, वो सबके सब खराब हो जाएंगे। ऐसे में बताइए, जानते हैं क्या खराबी होती है? देखिए क्या खराबी होती है। यहाँ से चल रहा है सेल से, यहाँ से धारा निकलेगी तो एक धारा निकलेगी, धारा एक ही प्रकार के रहता है। लेकिन जो पहला वाला प्रतिरोध यहाँ पर है ना, यहाँ पर प्रतिरोध ये जो लगा हुआ है, इसके जगह पर आप मान लीजिए कोई बल्ब होगा, पंखे होंगे, टीवी होंगे, और एक ही स्विच से ये सब चलने वाला है, तो पहला वाला नंबर पर जो होगा इसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, इसलिए V1 कहलाएगा। और इसको थोड़ा कम मिलेगा तो ये वोल्टेज 2 यानी V2 कहलाएगा। इसको इससे भी थोड़ा कम मिलेगा, ये वोल्टेज 3 है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो पहले आएगा उसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, ज्यादा धारा मिलेगा, और उसके बाद जो आएगा वो धीरे 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 सबको कम होते जाएगा, है ना। ये श्रेणी क्रम का एक गुण है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि बच्चों क्या कर रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के लिए व्यंजक निकाले। अब हम लोग व्यंजक निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए आपको पहले लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के लिए हमने माना 3 प्रतिरोध लिया। माना कि प्रतिरोध R1, R2, R3 है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, और तीनों प्रतिरोधकों के लिए विभवांतर V1, V2 और V3 है। तब यहाँ से हम लगाएंगे फॉर्मूला ओम के नियम से। किसके नियम से लगाएंगे बच्चों? ओम के नियम से। आंसर यहाँ पर आपको लिखना है ओम के नियम से, ओम के नियम से। और ये ओम के नियम से आप जब लिखेंगे तो ओम के नियम से चलेंगे बच्चों। ये ओम के नियम से फॉर्मूला अभी हम लोग व्यंजक सिद्ध किए थे, V बराबर IR। लेकिन V बराबर IR सिर्फ यहाँ पर नहीं छोड़ देना है। देखिए यहाँ पर R1, R2, R3 तो प्रतिरोध के लिए व्यंजक निकाल रही है, इसको भूल जाइए आप। जो 1, 2, 3 के रूप में, चाहे यहाँ V1, V2, V3 रहे या I1, I2, I3 रहे, ठीक है, उसी के बराबर में आपको यहाँ पर पहले लिखना है। देखिए V1, V2, V3, तो यह V1, V2, V3 के रूप में है, इसलिए हम V का ही यहाँ पर फॉर्मूला लेंगे। तो पहले से फॉर्मूला दिया हुआ है V बराबर IR, तो यहाँ हम लिख देते हैं V बराबर IR। देखिए I है तो I लिख देते हैं। R के जगह पर 3 गो R है, एक R1 है, एक R2 और एक R3 है। तो आपको यहाँ पहले लिख देना IR1, और इससे जुड़ा हुआ है IR2, और इससे जुड़ा हुआ है IR3। देखिए V बराबर क्या होता है फॉर्मूला? IR। यहाँ पर आप लिख दीजिए IR। इन तीनों में I कॉमन लिया जाएगा, बाकी बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया, बचा यहाँ R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही व्यंजक है बच्चों, यही व्यंजक है श्रेणी क्रम में संयोजित। श्रेणी क्रम को सीरीज कहते हैं, इसलिए यहाँ पर S लगा सकते हैं आप।
तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये व्यंजक होता है किसके लिए बच्चों? श्रेणी क्रम के लिए होता है, ये श्रेणी क्रम के लिए होता है।